तो लीजिए दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं मैं 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप इनको अच्छे से अभी याद कर लीजिए। और मेरा आपसे ये कहना है दोस्तों कि एक एक प्रश्न को लिखकर याद करेंगे। लिखकर अच्छे से याद कर लीजिए, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता रहा हूं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हर विषय के प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल पर। चलिए बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखिए वाले प्रश्न से। कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश वार्षिक परीक्षा 19 फरवरी को धमाल हो जाएगा दोस्तों आप लोगों की परीक्षा में, ये मैं गारंटी देता हूँ। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न से। देखो दोस्तों, पहला प्रश्न है आप लोगों का, सांसों के दो तार प्रतीक हैं। तो याद रखना, सांसों के दो तार है वो जीवन के प्रतीक है। जल्दी जल्दी याद करते जाइए। दूसरा देखिए, कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं? तो उन्मादों में वो लिए फिरते हैं अवसाद। कवि हरिवंश राय उन्मादों में अवसाद लिए फिरते हैं। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी है, किसके कारण? तो परिवार से बिछुड़ने के कारण। ठीक है, ये आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद में, शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? तो इसमें आप ध्यान रखना, तेज उड़ने से। तेज उड़ने से प्रकट होती है। इसके बाद अगला देखिए, दिए गए शब्दों में विरोधाभास मूलक जोड़ा नहीं है, मतलब कि जो विरोध का बोध नहीं कराता है वो आपको जोड़ा बताना है। तो ये जो पांचवा प्रश्न है इसमें आएगा रति में रंग। ठीक है, ये रति में रंग करेक्ट होगा, ये विरोधाभास जोड़ा नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए, पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उद्धृत है, कहाँ से लिया गया है? तो इसमें आपको ध्यान देना है, निशा निमंत्रण से ये लिया गया है, निशा निमंत्रण से लिया है। और इसके बाद अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो आपका इस प्रकार है, निम्नलिखित में से विशेषता कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती है? कौन सी विशेषता कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती है? तो अखबारी सतहीपन, अखबारी सतहीपन इसमें लिखेंगे। इसके बाद अगला देखिए, कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी, कौन खेल रही थी? तो इसमें आएगा बात। ठीक है, और अगला देखिए, अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम क्या है? तो ये हम है दूरदर्शन। ठीक है, याद रखना। और इसके बाद में अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दीजिए, कैमरे में बंद अपाहिज में करुणा के मुखौटे में छिपी कविता है। तो इसमें आप याद रखना, क्रूरता की कविता है। उषा का जादू टूटने का कारण है, तो उषा का जादू जो टूटने का जो कारण है वो है सूर्योदय। ठीक है, याद रखना सूर्योदय आएगा इसमें, ए वाला करेक्ट। इसके बाद में, संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है, तो इसमें आप याद रखना रावण रूप में। ठीक है, रावण के रूप में गरीबी में घेर रखा है। इसके बाद में अगला है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ है, तो अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, याद रख लेना, अवधी भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। इसके बाद 14वां प्रश्न देख लीजिए, तवानुज कायम है, तवानुज कायम है, इसमें आएगा फितरत, फितरत का। इसके बाद में, फिराक गोरखपुरी चमक की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों इसमें आएगा शेरों की, किसकी? शेरों की। अगला है, माँ अपने बेटे के लिए खड़ी है, तो घर के आंगन में, इसमें आप लिखेंगे घर के आंगन में खड़ी है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, रेड अक्षर में लिखा है सब्सक्राइब, उसको जल्दी से दबा दो। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बगुलों के पंख कविता में आकाश में छाया छाई है, बगुलों के पंख कविता में आकाश में जो छाया छाई है किस प्रकार की? तो याद रखना काले। ठीक है, काले, इस प्रकार लिखेंगे। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, सत्य असत्य लिखिए। देखिए, सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला जो है ये देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी सूर्य को माना गया है, तो यह है आपका सत्य। इसके बाद अगला देखिए, थका हुआ पंथी रात की आशंका से भयभीत रहता है, तो इसमें ये आप लिखेंगे सत्य। इसके बाद ये देखिए, सीधी बात छंदों के चक्कर में फंस गई, तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। और अगला देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया है, तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। और इसके बाद में अगला देखिए, उषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। और इसके बाद में, नींद से जागा हुआ कुंभकर्ण रावण के समान लग रहा था, तो इसमें भी आप लिखेंगे असत्य। और इसके बाद अगला देखिए, कविता वली 7 खंडों में विभाजित है,
तो ये जो 7वां जो दिया है ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, कवितावली में 7 खंड है। और इसके बाद में अगला देखिए, अगला जो है वो आपका इस प्रकार है प्रश्न, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ श्रृंगार रस पर आधारित है, तो इसमें आप लिखेंगे असत्य, असत्य लिखेंगे। अगला है गज़ल उर्दू साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है, तो इसमें आप लिखेंगे सत्य, ठीक है। अगला है छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है, तो ये बिल्कुल सत्य है। और प्रवर्तक या जनक एक ही बात है, ध्यान रख लेना। छायावाद के प्रवर्तक पूछे जाए तो भी जयशंकर प्रसाद बताएंगे, जनक पूछे जाए तो भी जयशंकर प्रसाद बताएंगे, मतलब ये सत्य है। अगला है साहित्य का रसायन सम्मान है, ठीक है, तो इसमें आप लोग जो है वो लिखेंगे गलत, ठीक। इसके बाद देखिए बगुलों के पंख कवि के मन को चुराए जाते हैं, तो इसमें जो है आपको लिखना है असत्य। और इसके बाद छायावाद में वैयक्तिक भावना प्रबल है जबकि प्रगतिवाद में सामाजिक भावना, तो जो 13वां जो दिया है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद में डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, तो ये बिल्कुल सत्य है। छायावाद की परिभाषा दी है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। इसके बाद प्रयोगवाद के प्रवर्तक शमशेर बहादुर सिंह है, तो ये गलत है, ठीक है, इसमें आप लिखेंगे गलत। अब हम बात करते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए इनके भी मैं उत्तर एक एक के आपको बता रहा हूँ, तो अच्छे से लिख ही लीजिए, याद कर लीजिए। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो लिखो महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है, तो ये की है निराला जी ने। निराला जी का पूरा नाम लिखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद अगला देखिए, प्रकृति का मानवीकरण किस वाद की प्रमुख विशेषता है, तो उसमें आप लिखेंगे छायावाद की। ये जो तीसरा प्रश्न है इसमें आप लिखेंगे छायावाद, प्रकृति का मानवीकरण, ये छायावाद की विशेषता है। खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप किस युग में प्रकट हुआ, तो जो चौथा प्रश्न है इसमें आप लिखेंगे द्विवेदी युग, ठीक है, द्विवेदी युग लिख लेना। इसके बाद खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है, खड़ी बोली का जो पहला महाकाव्य है वो है आपका प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, ये खड़ी बोली का महाकाव्य है। इसके बाद में सामान्य से सामान्य विषयों पर कविता लेखन किस युग की विशेषता है, तो जो आप लोगों को ध्यान रखना है यह है प्रयोगवाद की, ठीक है, प्रयोगवाद, प्रयोगवाद की विशेषता है सामान्य से सामान्य विषयों पर कविता लेखन। और इसके बाद में अगला प्रश्न है, सांसों के 2 तीर किसके प्रतीक हैं, सांसों के 2 तीर जीवन के प्रतीक है, तो इसमें आप लिखेंगे जीवन, ठीक है। अगला है भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई, तो इसमें आप लिखेंगे पेचीदा होती गई, पेचीदा, ठीक है। अगला है सब घर एक कर देने का क्या आशय है, तो इसमें आप लिखेंगे भेदभाव नहीं रखना, या यहाँ लिख देता हूँ मैं भेदभाव नहीं रखना। इसके बाद में कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन पर किस मनोवृत्ति को दर्शाती है, तो इसमें आप लिखेंगे संवेदनहीनता, संवेदनहीनता, संवेदनहीनता को दर्शाती है। कवितावली के उत्तरकांड में कौन सा छंद है, तो आप लोगों को याद रखना है कवितावली का जो उत्तरकांड है उसमें कवित्त छंद है, ठीक है, कवित्त छंद है, इसमें आप अच्छे से ध्यान देंगे, कवित्त। इसके बाद में अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो ध्यान देंगे आप अच्छी तरह से, ठीक है, देख लीजिए। अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालन किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, तो जो संचालक है वो कैसे प्रश्न पूछता है, तो आपको बता देना है अर्थहीन, अर्थहीन प्रश्न पूछता है। उषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है, तो इसमें आप लिखना शंख के जैसा बताया गया है, शंख के जैसा, शंख के जैसा बताया गया है। इसके बाद में अगला है कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया, तो याद रखना शब्द रूपी बीज, शब्द रूपी बीज बोया। अगला है रुबाइयाँ कविता में किसके लच्छे चमक रहे हैं, तो याद रखना राखी के, इसमें आप क्या लिखेंगे राखी के, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसके आपको मैंने बता दिए हैं, जिसमें क्या क्या बताएं, सही विकल्प बता दिए, सत्य असत्य और एक वाक्य में उत्तर। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको एक और वीडियो चाहिए क्या जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति भी मैं बता दूं, ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए।